जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की जय हो। जय माता दी। आज हम आपके लिए एक अद्भुत जानकारी लेके आए। एक ऐसे व्रत के बारे में बताए कि अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत समर्पित है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, राज राजेश्वरी को समर्पित है, जो 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है। जो भी राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानकारी रखता है, इनका पूजन, इनकी महिमा बहुत ही अनंत कही जाती है। ऐसी ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को समर्पित, राज राजेश्वरी को समर्पित एक ऐसे व्रत के बारे में बताएंगे जिसे कहा जाता है उपांग ललिता व्रत। उपांग ललिता व्रत कब किया जाता है, इस व्रत को करने के क्या नियम होते हैं, इस व्रत की महिमा क्या है, इस व्रत को कैसे कर सकते हो, इस व्रत का पूजन कैसे कर सकते हो। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है, नवरात्रि के 5वें दिन ललिता पंचमी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन ललिता पंचमी मनाई जाती है और उसी दिन उपांग ललिता व्रत को भी किया जाता है। विधि विधान क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मानी जाती है। जो भी समय समय पे या प्रतिदिन माँ राज राजेश्वरी की पूजा उपासना करता है, जितना फल पवित्र नदी में स्नान करने से, उसके बाद दान करने से मिलता है, उतना ही फल आपको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पूजन से प्राप्त होता है। जो भी ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना आराधना करता है, उनके जीवन में सुख सुविधा शांति वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। उनके यहाँ सुख समृद्धि का वास सदा के लिए हो जाता है। माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है उस घर में जिस घर में ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना की जाती है। कई जन्मों के दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं जिस घर में उपासना की जाती है। जो भी राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की षोडश उपचार पूजन करके, सबसे पहले श्री यंत्र का षोडश उपचार पूजन किया जाता है, फिर राज राजेश्वरी का 16 प्रकारों से उपचारों से पूजन करके, जो भी व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम पढ़ता है, 1000 नाम पढ़ने वाला ही व्यक्ति और उसे सुनने वाला व्यक्ति, और जिस घर में पढ़ा जाता उस क्षेत्र में, उस घर के आसपास के वातावरण में माँ राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी के गुणों का उस क्षेत्र में, उस व्यक्ति के अंदर वास हो जाता है, उस घर के अंदर। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत महिमा है। इनकी पूजन के बहुत से फल मिलते हैं, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जैसा कि इस व्रत का प्रमाण ग्रंथों में बताया गया है, ललिता पंचमी मनाई जाती है, ज्यादातर लोगों को मालूम होता है, लेकिन उपांग ललिता व्रत किया जाता है, इसके क्या विधि विधान होते हैं ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। इसलिए आपको कुछ ग्रंथों के नाम बताते, इसका वर्णन आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन व्रतराज, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, प्राचीन व्रत उद्यापन चंद्रिका, ऐसे बहुत से ग्रंथों में इस व्रत की महिमा मिलती है। क्योंकि बहुत लोगों को इस व्रत के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए हमने आपको जो प्रमाण बताए, आप चाहो तो देख सकते हो। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, यानी कि नवरात्रि की पंचमी तिथि को ललिता पंचमी मनाई जाती है। ललिता पंचमी तिथि को ही उपांग ललिता व्रत किया जाता है। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का पूजन पाठ किया जाता है, सहस्त्र नाम पढ़े जाते हैं, विशेष तरीके से उनका पूजन होता है। वैसे तो नवरात्रि से ही देवी के पूजन प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन ललिता पंचमी मनाई जाती है नवरात्रि के 5वें दिन, इसलिए इस दिन विशेष तरीके से ललिता त्रिपुर सुंदरी का विधि विधान के अनुसार पूजन पाठ किया जाता है। ललिता सहस्त्र नाम पढ़े जाते हैं, ललिता उपांग व्रत किया जाता है। उपांग ललिता व्रत करता है ललिता पंचमी के दिन। एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ जितने फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। आप लोग समझ सकते हो कि कितनी महिमा है इस व्रत को करने की। वैसे तो राज राजेश्वरी का पूजन बहुत से साधक करते हैं। नवरात्रि में विशेष पूजन किया जाता है, ललिता पंचमी के दिन इनका विशेष पूजन किया जाता है। जो भी नवरात्रि के समय में ललिता त्रिपुर सुंदरी का नवरात्रियों में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस घर से दुख दरिद्रता दुर्भाग्य कोसों दूर भाग जाता है।
उस घर पे दुर्भाग्य की कभी छाया नहीं पड़ती है। माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र की मूल देवी मानी जाती है। श्री चक्र का पूजन किया जाता है। फिर राज राजेश्वरी का षोडश उपचार पूजन किया जाता है। जो श्री यंत्र है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का यंत्र माना जाता है। सबसे पहले जान लेते इस व्रत को करने की कुछ जरूरी नियम। जो भी इस व्रत को करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ललिता पंचमी के दिन। उस दिन किसी से भी कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता, यानी कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए वैसे भी। और उस दिन विशेष तरीके से किसी भी परिस्थिति में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी से भी मन मुटाव की स्थिति आपने नहीं बनाना चाहिए। पूर्ण नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को निराहार रखना चाहिए, यानी कि फल खा के भी इस व्रत को कर सकते हैं। आप सुबेरे जब पूजन करेंगे उसके बाद दोपहर में 10 बजे के आसपास एक बार फल ले सकते हो, दूध पी सकते हो, जल ले सकते हो। शाम के समय में भी पूजन करने के बाद फल ले सकते हो। माँ राज राजेश्वरी का पूजन होता है। रात्रि में विशेष पूजन किया जाता है। रात्रि को जागरण किया जाता है, पूरी रात का जागरण किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पूरी रात जाग नहीं पाते हो तो आधी रात के बाद विश्राम कर सकते हो। लेकिन जब विश्राम करोगे भूमि शयन करना पड़ेगा, यानी कि भूमि पे ही सोना पड़ेगा आपको, पलंग पे बेड पे नहीं सोना पड़ेगा। इस व्रत को करने के ये जरूरी नियम होते हैं, इसका पालन आपको करना ही चाहिए। और जो लोग व्रत करना चाहते हैं, जो व्रत के नियम है उसे पालन करते हुए व्रत करोगे तभी आपको इस व्रत का फल प्राप्त होता है। अब जान लेते उपांग ललिता व्रत का पूजन कैसे कर सकते हो, कैसे फल की प्राप्ति कर सकते हो, कैसे राज राजेश्वरी को प्रसन्न कर सकते हो। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, यानी नवरात्रि की पंचमी के दिन ललिता पंचमी मनाई जाती है। उसी दिन उपांग ललिता व्रत किया जाता है। तो पंचमी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। जैसे सुबह 4 बजे से 7 बजे तक आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी का पहला पूजन करना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत आपको इसी तरह करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कीजिए आपके पूजा स्थान पे। जिनके यहाँ श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र के सामने भी इस व्रत को कर सकते हैं। जिनके यहाँ राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की फोटो या मूर्ति हो तो उसके सामने भी इस व्रत को कर सकते हैं। या ललिता त्रिपुर सुंदरी की फोटो नहीं है या मूर्ति नहीं है तो श्री यंत्र के सामने कर सकते हैं। आपके घर में अगर श्री यंत्र भी नहीं है, माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति के सामने इस व्रत को कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी प्रतिरूप है देवी के अलग अलग रूप है, 10 माँ विद्या, 9 दुर्गा, अनंत जो माँ के अलग अलग रूप है वो सभी दुर्गा के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। तो देवी दुर्गा के प्रतिमा के सामने किसी भी स्वरूप का पूजन आराधना आप लोग कर सकते हो। जैसा कि इस व्रत को जो भी करता है माता दुर्गा, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या की, ललिता त्रिपुर सुंदरी की, देवी के हर एक स्वरूप की कृपा प्राप्त होती है आप लोगों को। जो भी इस व्रत को करता है नवरात्रि की पंचमी के दिन, ललिता पंचमी के दिन, तो आपके पास अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी की फोटो या मूर्ति नहीं है और आपके यहाँ श्री यंत्र भी नहीं है तो माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति के सामने आप लोग इस व्रत को कर सकते हो। तो सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ देवी का पूजन कीजिए। जैसा कि कोई भी पूजन करते हो तो पंच उपचार श्री गणेश का पूजन कर लीजिए। आपके गुरु हो तो उनका पूजन कर सकते हो। जिनके गुरु नहीं हो वो भोलेनाथ को गुरु मान के पूजन कर सकते हो। तो इनका पंचोपचार पूजन करने के बाद अगर आपके पास श्री यंत्र हो तो उसका षोडश उपचार पूजन किया जाएगा। जिनके यहाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की फोटो या मूर्ति है उनका भी षोडश उपचार ही पूजन किया जाएगा। और जिनके यहाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की फोटो या मूर्ति नहीं है वो माँ दुर्गा का भी पूजन करेंगे तो षोडश उपचार ही पूजन किया जाएगा इस व्रत में। इस व्रत में 16 प्रकारों से ही पूजन किया जाएगा, षोडश उपचारी पूजन किया जाएगा। चाहे ललिता त्रिपुर सुंदरी का करते हो, श्री यंत्र का करते हो या माँ दुर्गा का करते हो। षोडश उपचार पूजन करने के बाद भोग में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को खीर का भोग लगा सकते हो, मिठाई का भोग लगा सकते हो। ललिता अंबिका को फल का भी भोग लगाना चाहिए, जैसे केले का और अनार का भी भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के साथ ललिता सहस्त्र अर्चन भी कर सकते हो। जैसे अर्चन कैसे कर सकते हो, एक पात्र में कुमकुम डाल लीजिए और सैगे चावल, अक्षय जिसे बोला जाता है वो टूटे वाले चावल नहीं होते, वो सैगे ही होना चाहिए। कुमकुम से मिश्रित कर लीजिए, लाल कर लीजिए, उससे भी कर सकते हो। अनार के जो फल होते हैं उसके अंदर के जो दाने होते हैं अनार के, उससे भी सहस्त्र अर्चन कर सकते हो। अलग अलग फूलों से सहस्त्र अर्चन कर सकते हो। या फूलों की पंखुड़ी बना लीजिए, एक एक पंखुड़ी उठाइए और एक एक नामों के साथ श्री यंत्र के ऊपर या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति है उसके ऊपर या माँ दुर्गा की मूर्ति के ऊपर एक एक नाम बोलते हुए
आपको समर्पित करना है। अनार के दाने भी कर सकते हो, वैसे ही अक्षत भी कर सकते हो। एक एक नाम उच्चारण करते जाना है और आपको श्री यंत्र के ऊपर, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति के ऊपर या माँ दुर्गा के, जो भी हो उसके ऊपर समर्पित करना है। और एक पात्र में आपको रख लेना है, मूर्ति हो या श्री यंत्र हो या माँ दुर्गा की मूर्ति हो, अपने सामने रख लीजिए और एक एक नाम उच्चारण कीजिए और समर्पित करते जाइए। इस प्रकार से आप सहस्त्र नाम का पाठ भी होते जाएगा और सहस्त्र अर्चन भी होते जाएगा। ये सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। सहस्त्र अर्चन नहीं कर पाते हो, आप लोग ललिता सहस्त्र नाम ही पढ़ सकते हो। याद रखिए, जब भी पूजन करोगे आपको एक घी का दीपक जलाना है। दीपक कहाँ जलाना है? जैसे लाल कपड़े के ऊपर श्री यंत्र विराजमान किया हो आपने, या दुर्गा की मूर्ति या ललिता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति या फोटो, तो माता के राइट साइड के ऊपर, श्री यंत्र के राइट साइड की इधर और आपके लेफ्ट साइड की तरफ वहाँ पे एक घी का दीपक जलते रहना चाहिए। जब तक आपके पूजन पाठ, सहस्त्र नाम का पाठ कंप्लीट ना हो जाता तब तक वो दीपक जलते रहना चाहिए। आप चाहो तो उसे अखंड भी बना सकते हो एक दिन के लिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जब पूजन प्रारंभ करोगे उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, पूरे दिन भर और पूरी रात भर जलते रहना चाहिए, ऐसा भी जला सकते हो। फिर उसके बाद दिन में भी सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हो, सहस्त्र अर्चन करवा सकते हो। याद रखिए, जो भी श्री यंत्र के ऊपर अगर आप लोग सहस्त्र अर्चन करवाते हो, जो भी सामग्री आप लोग समर्पित कर रहे हो, तो जब दोबारा सहस्त्र अर्चन करोगे तो वो सामग्री उठा लेना है, श्री यंत्र को या मूर्ति को शुद्ध कर देना है, शुद्ध जल से स्नान करवा के फिर से एक पात्र में रख के फिर से कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आपको पूरे दिन कोशिश करना चाहिए कि उस दिन से लेके पूरी रात तक आपके पास जो समय होता है, उपांग ललिता व्रत किया जाता है, उस दिन कोशिश करना चाहिए आप सभी लोगों ने कि ललिता सहस्त्र नाम के 9 पाठ कर सको, या 9 नहीं कर पाते तो 5 करने की कोशिश जरूर करना चाहिए, या तो 3 तो पाठ करना ही चाहिए तीनों टाइम के जो विशेष पूजन किया जाता है। उसके बाद आप लोग शाम का जब पूजन करोगे, जो भी श्री यंत्र या मूर्ति के ऊपर आपने सहस्त्र अर्चन किया हो, सूर्य अस्त होने से पहले उठा के श्री यंत्र को या मूर्ति को शुद्ध करके फिर से विराजमान कर देना चाहिए। फिर शाम का पूजन करना चाहिए, फिर से षोडश उपचार पूजन कीजिए। जैसे श्री यंत्र हो तो आपको श्री यंत्र का और दुर्गा माता का या तो ललिता अंबिका का पूजन करना चाहिए श्री यंत्र के साथ, लेकिन षोडश उपचारी पूजन होगा। फिर सूरज अस्त होने लगता, उसके बाद आपको पूजन प्रारंभ कर सकते हो। जो संध्याकालीन पूजन होता है वो विशेष पूजन किया जाता है, आप चाहो तो उस टाइम पे सहस्त्र अर्चन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग आपके घर परिवार वाले मिल के पूजन कर सकते हो। वैसे आपको हम बता देते कि जो पूजन करने का, जो सहस्त्र अर्चन करते हो, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हो, उसको पढ़ने का या सहस्त्र अर्चन करने का जो विशेष टाइम होता है, एक होता है 4 बजे से 7 बजे तक सवेरे तक, जो मुख्य टाइम माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय में। दूसरा होता है सूर्य अस्त होने के बाद। फिर तीसरा जो टाइम होता है रात्रि के 10 बजे से रात्रि के 12 बजे, 12:30 बजे के बीच में जो टाइम होता है, 10 से 12:30 के बीच में, वो बहुत ही उत्तम कहलाता है सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए, ललिता सहस्त्र अर्चन करने के लिए बहुत ही विशेष टाइम कहलाता है। आप लोगों को इन तीनों टाइम का सदुपयोग करना है। एक दिन का जो मौका मिला है आप लोगों को, एक दिन में ही पूरे नवरात्रि का फल पाना चाहते हो, 9 दुर्गा का, 10 महाविद्या का, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का, देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो तीनों टाइम में ललिता सहस्त्र नाम पढ़िए। आप लोग तीनों टाइम में षोडश उपचार पूजन कीजिए देवी का, उसके बाद ही ललिता सहस्त्र नाम पढ़िए या सहस्त्र अर्चन कर सकते हो। जो भी ललिता पंचमी के दिन व्रत करता है, उपांग ललिता व्रत करता है, उन लोगों को ये विशेष पूजन जरूर करना चाहिए। जैसा कि इस व्रत को करने के कुछ खाया पिया नहीं जाता है, आप चाहो तो दूध पी सकते हो, जल ले सकते हो, यानी कि फलाहार भी कर सकते हो या निराहार भी कर सकते हो इस व्रत को। और जो लोग इस व्रत को करने में असमर्थ हैं, ऐसे सभी लोग ललिता अंबिका की पूजन कर सकते हैं और ऐसे सभी लोग सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं। देवी का पूजन तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत करना चाहते, व्रत का भी फल पाना चाहते, वो व्रत के अलग नियम है। व्रत में जो पूजन किया जाता है षोडश उपचार, उसके अलग नियम है। व्रत नहीं रखते हो, वैसी ललिता अंबिका का पूजन करना चाहते हो, पंच उपचार आपकी भोली भक्ति के अनुसार
और ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना चाहते हो, उपांग ललिता व्रत नहीं करते हुए भी देवी का पूजन कर सकते हो, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। लेकिन जो व्रत करना चाहता है तो व्रत के नियमों के साथ आपको पूजन भी करना है, षोडशोपचार और व्रत के पूरे नियम भी फॉलो करने हैं। विशेष दिनों में ललिता पंचमी मनाई जाती है, तो ललिता पंचमी का पूजन सभी लोग करते हैं। वैसे भी नवरात्रि में ललिता सहस्त्र नाम के पाठ किए जाते हैं, विशेष देवी का पूजन किया जाता है ललिता अंबिका का। जो लोग व्रत करना चाहते हैं, उपांग ललिता व्रत करना चाहते हैं, इसका जो पूजन है विधि विधान के अनुसार अगर आप लोग नहीं कर पाते हो, जैसा हमने बताया कि षोडशोपचार पूजन किया जाता है, ललिता सहस्त्र नाम पाठ पढ़ा जाता है। अगर आप लोग ये करने में असमर्थ हो तो किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा के अपने लिए इसका पूजन करवा सकते हो। किसी पंडितों को बुला लीजिए, ब्राह्मणों को बुलवा लीजिए, एक दिन का ये पूजन पाठ अपने लिए करवा लीजिए। ये व्रत में कहा है कि इसका पूजन किसी ब्राह्मणों से आप लोग अपने लिए करवा सकते हो। व्रत आप कर लीजिए, अपने लिए पूजन दूसरों से करवा लीजिए, ब्राह्मणों से या पंडितों से, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। जो भी ये व्रत को कर लेता है, नवरात्रि का पूजन का फल मिलता है, व्रत का फल मिलता है। एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है इस व्रत को जो भी रखता है, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है। हर एक काम आपके बनने लगते हैं। जो भी ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करता है ललिता पंचमी के दिन 9 पाठ, 5 पाठ या 3 पाठ या अर्चन करता है, स्थिर रूप से महालक्ष्मी का निवास हो जाता है, अगर आप लोग विधि विधान के अनुसार करते हो तो। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी हो, आप लोग ललिता अंबिका का पूजन करवाइए, स्वयं कीजिए जैसा हमने बताया, ब्राह्मणों से करवाइए, पंडितों से करवाइए। आप स्वयं व्रत कर सकते हो या व्रत नहीं कर सकते हो तो सिर्फ व्रत नहीं करके भी आप लोग पूजन तो कर ही सकते हो, ललिता सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हो और देवी से जो भी आपकी इच्छा, आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसकी प्रार्थना कीजिए। आपको बहुत ही कम समय में इसका लाभ आपको आपके जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगा। जितना हम आपको बताएंगे इस व्रत के बारे में, माँ ललिता अंबिका की महिमा के बारे में, इसका वर्णन हम क्या कोई भी नहीं कर पाता है। अनंत है माता की महिमा, इस व्रत का भी फल अनंत गुना प्राप्त होता है। जो भी हमने आपको जो भी जानकारी बताई आपको इस व्रत से जुड़ी हुई, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हमने पूर्ण बता दी है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि सभी लोगों को पता हो सके कि उपांग ललिता व्रत का फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या है और लोगों को भी जानकारी मिले। हमारी वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ ललिता अंबिका, जय भवानी।